Okay, so most important section of the course, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर इसका क्या मतलब है, किस तरीके से मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर रन करती है, क्योंकि लिक्विडिटी फॉरेक्स मार्केट का फ्यूल है, इसके बिना मार्केट रन नहीं कर सकती। तो इसको आज हम समझेंगे प्रॉपर कि लिक्विडिटी है क्या। So, liquidity refers to the ease with which an asset or security can be converted into ready cash without affecting its market price. Simply put, in trading, liquidity is everything. Liquidity हर चीज़ है। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ही मार्केट को मूव करती है। लिक्विडिटी के लिए ही मार्केट अप एंड डाउन मूव कर रही होती है। लिक्विडिटी है क्या? ऑर्डर्स। ओके, ऑर्डर्स इन द मार्केट आर सोर्स ऑफ लिक्विडिटी। जितने भी ऑर्डर्स हैं, यानी कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है, ये सारे के सारे ऑर्डर्स हैं और ये ऑर्डर्स ही लिक्विडिटी कहलाते हैं। मार्केट इज कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट क्या है? सप्लाई एंड डिमांड की एक एक्सचेंज है। सप्लाई एंड डिमांड मार्केट के अंदर एक्सचेंज हो रही होती है। सप्लाई एंड डिमांड है कि एक्चुअल में हिडन सेलर और हिडन बायर। हिडन सेलर और हिडन बायर डिमांड एंड सप्लाई है। ऑर्डर्स आर ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं वो ऑर्डर्स हैं। प्राइस मूव्स ऑन बेस्ड ऑन इम्बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड, और इन अदर वर्ड्स प्राइस फाइंड ऑर्डर्स टू रीबैलेंस द मार्केट। प्राइस जब भी अप जाती है, प्राइस जब भी नीचे आती है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, उसके पीछे वजह ये होती है कि इम्बैलेंस, सप्लाई एंड डिमांड के बीच में इम्बैलेंस आ गया। फॉर एग्जांपल, प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल, प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रही है। अभी यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस नीचे आ गई। नाउ अभी ये सप्लाई और डिमांड के बीच में इम्बैलेंस है। ओके, क्योंकि इस पॉइंट पर सप्लाई भी उतनी थी, डिमांड भी उतनी थी। जितने सेलर थे उतने बायर थे, बट सडनली यहाँ पर सेलर ज़्यादा आ गए। तो क्या हुआ कि मार्केट नीचे ट्रैवल कर रही। नाउ जितने भी यहाँ पर थे लोग जो कि डिमांड थे, जो कि बायर्स थे, वो लिक्विडेट हुए। नाउ प्राइस दोबारा से ऊपर जाएगी इम्बैलेंस फिल करना है, क्योंकि हर एक सेल ऑर्डर को हर एक बाय ऑर्डर चाहिए होता है। एवरी सेलर नीड अ बाय ऑर्डर एंड एवरी बाय ऑर्डर नीड अ सेल ऑर्डर। देन फाइनली प्राइस रीबैलेंस होगी, सप्लाई और डिमांड रीबैलेंस होंगे। जो इसका 50% होता है, मीन्स टू से फेयर वैल्यू ऑफ प्राइस, वहाँ तक जब प्राइस जाएगी, प्राइस डिमांड और सप्लाई के बीच में कॉन्स्टेंटली रीबैलेंस होगी, देन अगेन प्राइस वहाँ ट्रैवल करेगी जहाँ उसको ट्रैवल करना है, जहाँ वो ट्रेड की जा रही है। जैसा कि आपको बताया है, एवरी बाय ऑर्डर नीड अ सेल ऑर्डर। ऑर्डर मैच किए जाते हैं। आप अगर सेल कर रहे हैं तो कोई बंदा वहाँ पर लाजमी बाय करेगा तो ही आपका ऑर्डर लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सेल करते हैं तो आप फ़ौरन क्लोज़ भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। अगर आप मार्केट को बाय करते हैं तो आप जब चाहें क्लोज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे? आपकी पोजीशन क्यों जब आप लगाते हैं फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाती है? बिकॉज समवन इज़ रेडी टू एक्सचेंज विद यू। अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोई दूसरा बंदा बाय भी कर रहा है। हर एक ट्रेड पर हमेशा 2 टाइप के ट्रेडर्स को, 2 पार्टियों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। हर एक पॉइंट पर सेलर भी इन्वॉल्व होता है और बायर भी इन्वॉल्व होता है। अभी कोई बंदा ये ना समझ ले कि ये तो जुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। फॉर एग्जांपल, आप जाते हो पाकिस्तान से अमेरिका, तो क्या करना पड़ता है आपको? PKR देकर USD लेने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर USD ही चलते हैं। तो आपको रुपए देकर वहाँ से लेने पड़ते हैं डॉलर। अभी आप क्या हो? PKR के सेलर हो और USD के आप हैं बायर। तो अभी इस सिचुएशन के अंदर आप USD को बाय कर रहे हैं, PKR को सेल कर रहे हैं। लेकिन
अगर कोई आगे से बंदा ही ना हो जो यूएसडी को सेल कर रहा हो और पीकेआर को वहाँ से बाय कर रहा हो, तो आप किस तरीके से वहाँ से एक्सचेंज करेंगे अपनी करेंसी? कोई ना कोई बंदा होना चाहिए ना जो आपके पीकेआर आपसे ले रहा हो, आपके रुपए आपसे ले रहा हो और आपको उसके बदले यूएसडी दे रहा हो, यानी कि आपको डॉलर दे रहा हो। कोई ना कोई बंदा होना चाहिए ना। तो सेम इसी तरीके से जब आप एयरपोर्ट पर जाकर करेंसी एक्सचेंज करते हो तो आप फॉरेन एक्सचेंज में आ जाते हो, आप फॉरेक्स में आ जाते हो, लेकिन वो एक फ़िज़िकल फॉर्म है ट्रेडिंग की, वो एक फ़िज़िकल फॉर्म है फॉरेक्स की। वही सब कुछ हम इधर बैठकर मार्केट के अंदर ऑनलाइन कर, जो मैंने बोला है ना कि एवरी सेल ऑर्डर नीड अ बाय ऑर्डर एंड एवरी बाय ऑर्डर नीड अ सेल ऑर्डर। इसका सिंपल मतलब यही है कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई आपके अपोजिट भी बंदा होना चाहिए। अगर आप पीकेआर को सेल कर रहे हैं तो कोई होना चाहिए जो पीकेआर को ख़रीद भी रहा हो। अगर आप यूएसडी को बाय कर रहे हैं तो कोई यूएसडी को सेल भी कर रहा हो। इसका सिंपल आपको जो एग्जांपल दी है वो यही है कि आप जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल आप पीकेआर देकर रियाल लेते हो, तो कोई बंदा होना चाहिए ना जो रियाल आपको दे रहा हो और आपसे पीकेआर ले रहा हो। तो लिक्विडिटी को थोड़ा सा मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास स्विंग स्ट्रक्चर। हर एक स्विंग हाई और हर एक स्विंग लो के ऊपर क्या होते हैं? ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने यहाँ से सेल किया है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अबव द हाई। तो ये क्या हुआ? ऑर्डर स्टॉप लॉसेस मतलब के लिक्विडिटी। अब जो बंदा मार्केट के ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता है, उसने यहाँ पर ऑर्डर लगा रखा होगा कि मार्केट आए, उसको ब्रेकआउट करे, ऑर्डर एक्सिक्यूट करे एंड देन ऊपर जाए। बट मार्केट क्या करती है? मार्केट लिक्विडिटी के एक पूल से लिक्विडिटी के दूसरे पूल तक मूव करती है। यहाँ पर क्या पड़े हैं? ऑर्डर एंड स्टॉप लॉसेस। जिस बंदे ने यहाँ से सेल किया उसका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑर्डर्स भी हैं जो कि हमारे होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स उनके। देन प्राइस फाइनली इस जोन में टैप होगी, लिक्विडिटी पूल में टैप होगी, हर एक टाइप के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, हर एक टाइप के ऑर्डर के लिक्विडेशन होगी। कैसे? जिस बंदे ने यहाँ पर सेल किया उसको स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अबव द हाई। अब वो बंदा जब प्राइस दोबारा ऊपर जाएगी तो यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट जो हमारा ब्रेकआउट ट्रेडर है उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका होगा जो कि स्टॉप ऑर्डर होगा। देन फाइनली प्राइसेस मूव्स टू द डाउन साइड एंड जो यहाँ पर था बायर वो भी लिक्विडेट हो गया, जो था ब्रेकआउट ट्रेडर वो भी लिक्विडेट हो गया। प्राइस लिक्विडिटी के एक पूल में टैप हुई, लिक्विडिटी ग्रैब की, देन मूव्स टू द डाउन साइड। देन अभी जो स्विंग लो पर करते हैं बाय, उनके स्टॉप लॉस का होते हैं नीचे। अभी जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं उनके भी यहाँ पर ऑर्डर्स पड़े होते हैं। प्राइस कम एंड टैप इनटू दिस लिक्विडिटी पूल। इस लिक्विडिटी की पॉकेट में प्राइस टैप होगी क्योंकि यहाँ पर लाखों ऑर्डर्स पड़े होते हैं, यहाँ पर हज़ारों ऑर्डर्स पड़े होते हैं। हर बंदा डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड कर रहा होता है। देन फाइनली प्राइस जब लिक्विडिटी पूल में आएगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी एंड देन फाइनली मूव्स टू द अपसाइड। और ये चीज़ आपने अक्सर देखी ही होगी कि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई लगाती आ रही होती है। देन फाइनली प्राइसेस एक लोअर लो भी लगाती हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक भी करती हैं टू द डाउन साइड, बट वो लिक्विडिटी में टैप होती हैं। देन फाइनली मूव्स टू द अपसाइड, ब्रेक स्ट्रक्चर टू द अपसाइड एंड देन कम इनटू आवर डिमांड जोन, रीबैलेंस द प्राइस एंड देन फाइनली कंटिन्यू इट्स स्ट्रक्चर। सेम जहाँ पर इक्वल हाइस होते हैं, इक्वल लोस होते हैं, वहाँ पर भी बंच ऑफ लिक्विडिटी, बंच ऑफ ऑर्डर्स पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि काफ़ी रिटेल कॉन्सेप्ट है, डबल टॉप से सेल करना, डबल बॉटम से बाय करना। फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने यहाँ से सेल किया उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? अबव द हाई। सो यहाँ पर क्या हो गया? उसका स्टॉप लॉस। अब जो बंदा ब्रेकआउट ट्रेडर है देन उसका ऑर्डर भी यहाँ पर होगा कि मार्केट आए, फाइनली ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे एंड उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो और प्राइस अप मूव करे। बट
प्राइस जब ऊपर आती है, लिक्विडिटी पूल में टैप होती है, इस सेलर को स्टॉप लॉस करती है, देन वो नीचे आती है। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद जो यहाँ से मार्केट का बायर होता है, जो कि हमारा ब्रेकआउट ट्रेडर होता है। तो ये लिक्विडिटी पूल में प्राइस जब टैप होती है, हर एक तरीके का मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है, देन फाइनली स्टॉप लॉसेस की तरफ चलती है, लिक्विडेशन की तरफ चलती है और रीबैलेंस होती है। अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी विद हैवी मोमेंटम, तो यहाँ पर इम्बैलेंस भी आएगा, प्राइस वापस आएगी, ये इम्बैलेंस फिल करेगी। अब जो यहाँ पर इम्बैलेंस आया और यहाँ पर हमारा न्यू सप्लाई जोन भी बना, इन प्राइस ये इम्बैलेंस फिल करेगी। इम्बैलेंस फिल करने के बाद देन अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगी टू द डाउन साइड। ये सेम चीज़ इक्वल लॉस डबल बॉटम के साथ होती है। जो लोग यहाँ से करते हैं बाय, उनके स्टॉप लॉस का होते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर ऑर्डर्स भी पड़े होते हैं, प्राइस आती है, लिक्विडिटी पूल में टैप होती है, स्टॉप लॉसेस करती है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है, देन मूव्स टू द अपसाइड, यहाँ पर इम्बैलेंस फिल करती है, देन नीचे आती है, यहाँ पर डिमांड जोन में टैप होती है, इम्बैलेंस फिल करती है एंड देन मूव्स टू द अपसाइड। जो तीसरी टाइप है हमारे पास वो है ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। वो लोग जो कि ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास एक अप ट्रेंड के अंदर दो हायर लो लग जाते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं और हम वेट करते हैं कि प्राइस आए, तीसरा टच हमको दे ट्रेंड लाइन पर और हम यहाँ से दोबारा से बाय करें। बट इन द अदर हैंड वो लोग भी होते हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं कि ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक हो तो हम यहाँ से ट्रेड करें। तो यहाँ पर भी लोगों के ऑर्डर्स पड़े होते हैं, तो वो लोग जो यहाँ से करेंगे बाय और कुछ लोग यहाँ से सेलर होंगे, उनके स्टॉप ऑर्डर होंगे या फिर वो वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए तो हम यहाँ से सेल करें। यहाँ पर दोबारा से अलग अलग टाइप के ट्रेडर हैं, सेलर भी हैं, यहाँ से बायर्स भी हैं। सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? नीचे ट्रेंड लाइन से नीचे या इस लो से नीचे। अब ये स्विंग लो है तो यहाँ पर भी ऑर्डर्स होंगे, यहाँ पर भी लोग दोबारा से बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, ट्रेंड लाइन की वजह से भी लोग बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। तो ये एक पूल ऑफ लिक्विडिटी है, एक पॉकेट ऑफ लिक्विडिटी है। यहाँ पर हज़ारों लाखों ऑर्डर्स पड़े होते हैं और प्राइस ने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाने हैं, प्राइस ने फिर उनके स्टॉप लॉसेस भी करने हैं। देन फाइनली प्राइस टैप इनटू दिस लिक्विडिटी पूल जहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी हैं, ऑर्डर्स भी पड़े हैं एंड फाइनली प्राइसेस मूव्स टू द अपसाइड। तो यहाँ पर प्राइसेस ने क्या किया, जो यहाँ पर लिक्विडिटी थी वो ग्रैब की, फाइनली जो ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी थी वो भी ग्रैब की और जो ट्रेंड लाइन के ब्रेक आउट को वेट कर रहे थे, ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, उनको भी आउट किया उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद। जब प्राइसेस एक बेरिश मार्केट के अंदर होती हैं तो जब हमारे पास टू लोअर हाई फॉर्म हो जाते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं और थर्ड ट्रेंड लाइन पर स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। बट इन द अदर हैंड लिक्विडिटी, जो लोग यहाँ से सेल करेंगे उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? अबव द हाई, अबव द ट्रेंड लाइन। अब जो लोग वेट करते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, उनके ऑर्डर कहाँ होंगे? यहाँ पर। स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? यहाँ पर। फाइनली प्राइसेस जब हमारे लिक्विडिटी पूल में टैप होंगे जहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी हैं, जहाँ पर ऑर्डर्स भी पड़े हैं, वो सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के बाद, वो सारे स्टॉप लॉसेस को हिट करने के बाद देन प्राइसेस मूव्स टू द डाउन साइड एंड फिल द इम्बैलेंस। तो इन शॉर्ट ये है लिक्विडिटी की स्टोरी। लिक्विडिटी क्या है? ऑर्डर्स। हर एक सेलर को एक बायर चाहिए होता है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई वहाँ पर होना चाहिए जो मार्केट को बाय भी करे। अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो कोई बंदा वहाँ से लाजमी है कि वहाँ से बाय की ट्रेड भी ले। अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोई होना चाहिए जो मार्केट को बाय भी करे। इसलिए जब भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी आप सेल करते हैं या जब भी आप करते हैं बाय, तो मार्केट में फ़ौरन आपका ऑर्डर लग जाता है। अगर वहाँ पर कोई सेलर नहीं भी होता, वहाँ पर कोई बायर नहीं भी होता, तो वो आपका ऑर्डर कौन अफोर्ड करता है? इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, क्योंकि जो उनका एल्गोरिथम है वो मार्केट को रन कर रहे हैं, वो मार्केट को चला रहे हैं। उनके एल्गोरिथम आपको ऑफ़र करते हैं। आप सेल कर रहे हैं तो वो लाजमी से बाय करेंगे, वो आपको ऑफ़र करते हैं लिक्विडिटी की, एंड फाइनली आप ही उनके लिए लिक्विडिटी बन जाते हो।
इसलिए मार्केट की राइट साइड पर होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, मैंने कब सेल करना है, मैंने कब करना है बाय। अगर स्टॉप लॉस मेरा हुआ है तो उसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है। इससे अगली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद लिक्विडिटी को डिफ़ाइन करेंगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी को भी डिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह, कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। क्योंकि हर एक मूव पर, हर एक पॉइंट पर जो भी हमको प्राइस चार्ट के अंदर नज़र आ रहा होता है, वहाँ पर लिक्विडिटी है, वहाँ पर ऑर्डर्स हैं।